अस्सलाम वालेकुम। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़। थारी बोली, मारी बोली, प्यारी बोली, सोहनी बोली, खड़ी बोली, खरी बोली, नर्दक की, खादर की, बांगर की, बागड़ की बोली, हरियाणवी बोली, मेवाती बोली, मारवाड़ी बोली, राजस्थानी बोली, ये एक की बोली है। इसके 70 तो ज़्यादा लहजे हैं। पाकिस्तान में राजपूत गैर राजपूत 6 करोड़ तो ज़्यादा हमारी थारी बोली के, और हिंदुस्तान में तकरीबन जो मुसलमान हैं हुए तो 7-8 करोड़ हैं, और गैर मुस्लिम हैं तो हुए तो 30-35 करोड़ हैं। तो मेरी कोशिश हुआ पाकिस्तान में हमारी थारी बोली के बुजुर्ग उन तलाश करूं और उन तक पूछूं। 1.5 साल की मेहनत के बाद आज हमारा थारा बुजुर्ग ताया बड़ी मुश्किल तो मुलाकात हो सकी है, जिसकी उम्र पाकिस्तान बनन था पहले 17 साल तक ज़्यादा उम्र थी। और जो भी है, नाम के है, वालिद का नाम के है, गांव कौन सा है, सारी तफसील हम पूछेंगे। इस टाइम मैं कराची आया हूँ। मशहूर शख्सियत राव इमदाद रांगड़ राजपूत साहब इनके वालिद साहब हैं। अल्लाह ताला सेहत देवा, तंदरुस्ती देवा। राव इमदाद साहब जनती हैं माशाल्लाह, अपने वालिद साहब की खिदमत कर रहे हैं, खुश नसीब हैं। ताया क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा करम है, एहसान है। नाम क्या आपका ताया? राव इरशाद अली। माशाल्लाह माशाल्लाह, राव इरशाद अली। और आपके वालिद साहब का नाम? खान मोहम्मद खान। खान मोहम्मद खान। आपके दादा का नाम? मुबारज खान। मुबारज खान। माशाल्लाह माशाल्लाह। ताया जब पाकिस्तान बना आपकी उम्र कितनी थी? मैं मैट्रिक 1947 में CMR हाई स्कूल, सेंट्रल मुस्लिम राजपूत हाई स्कूल कनानौर से मैट्रिक करके, अच्छा, फिर छुट्टियां हो गई थी तो मैं अपने भाइयों के साथ जो फौज में होते थे रिसाले में, उनके पास पुणे, इंडिया में पुणे एक बड़ी जगह थी, वहां चला गया था। अच्छा। फिर वहां से ही ये पार्टीशन का और ये शोर शप्पा और इस किस्म की बातें होने लगी। लेकिन जब हम मैट्रिक का इम्तिहान दे रहे थे उस वक़्त भी काफ़ी कुछ फिक्र और झगड़े के खदशात पैदा हो गए थे। अच्छा। यहाँ तक के ये हिंदू ये बड़ी कौन सी। अच्छा, आपका जो गांव था ताया कौन सा था? कलानौर डिस्ट्रिक्ट रोहतक, यानी जिला रोहतक। और तहसील कौन सी थी? तहसील कौन सी थी? तहसील रोहतक ही थी। जिला भी रोहतक, तहसील भी रोहतक, और गांव था कलानौर। गोत आपकी कौन सी है? पुआर। पुआर गोता। वंश सूर्यवंशी। सूर्यवंश। सूर्यवंशी। हाँ, सूर्यवंश, सूरजवंशी। हाँ सही है। अच्छा माशाल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। पाकिस्तान जब बना उन दिनों में सन 47 में आपकी जो तालीम मैट्रिक पास, पाकिस्तान आए हो आप मैट्रिक पास, तो कलानौर जो गांव था रांगड़ राजपूतों का बहुत बड़ा गांव था जिला रोहतक में, और बहुत पढ़े लिखे रांगड़ों का गांव था। बड़ी बात है। पाकिस्तान बना जब आपकी उम्र 17 साल थी और मैट्रिक पास पाकिस्तान में आए। तो कलानौर में वैसे तो ये बुड्ढी के मशहूर हैं, राव सिकंदर वाला, राव सिकंदर इकबाल, सिकंदर वाला, आप राव सिकंदर वाला पूरा जो राव साहब। हाँ जी,
राव सिकंदर इकबाल। सिकंदर इकबाल वगैरह के घर, और इसी तरह के काफ़ी बड़े बड़े थे। ये जो है नवाब जमशेद की हवेली और उसके ताया के घर, वो सब काफ़ी बड़े बड़े पक्के पुराने ज़माने के थे, जिनके अंदर रथ रखे हुए थे। कभी किसी ज़माने में वो रथ जो है हाथी आगे जोड़ता था और वो शादी वगैरह में इस्तेमाल हुआ करते थे। अच्छा, वो बताएं, जो 1000 राजपूतों ने जो इकट्ठे होके, 1000 राजपूतों ने गठ करा था इकट्ठे होके, तो कलानाव से 2 गए थे। हाँ, एक मरतबा जब ये शोर छपा, ये मैंने अपने भाई से सुना है, खुद नहीं था मैं। मेरा ताजाद भाई वहीं कलानौर में पीछे रह गया था, मैं तो पुणे आ गया था। तो वहाँ पर करीब में कलानौर के 2-3 गांव थे। एक सरसा, एक बसाना, उनमें जाट, एक में जाट रहते थे, एक में ये बसाना में हिंदू राजपूत रहते थे। जाटों ने कहा ये कलानौर वाले बड़े अपने रोम में रहते हैं, अब मौका है इनको थोड़ा सा दबाते हैं। उस पे उन्होंने हमारा वो जो हिंदू राजपूत था उसको वर्गला लिया और एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। अच्छा, और उस कॉन्फ्रेंस का नाम रख दिया अमन कॉन्फ्रेंस। अच्छा, उसमें मोटी मोटी बात बताता हूँ। उसमें उन्होंने कहा देखो भाई, आप और हम हैं एक हार्ड। अच्छा, हिंदू राजपूत ने कहा, हिंदू राजपूत ने कि भी एक आड़ है, एक हम नस्ल एक है। हार्ड है। आप मुसलमान हो गए, कोई बात नहीं, हम आपसे 2 सवाल करते हैं। एक ये कि आप अगर पाकिस्तान जाना चाहो तो बड़े खुशी से जाओ। दूसरा ये कि यहाँ रहोगे तो हम आपकी मतलब के हर तरह से देखभाल करेंगे। अच्छा, तीसरे ये कि आप अपने पुराने धर्म पे आ जाओ। अच्छा, ये बात, उसमें यह गलत बात कर। हमारे मेरा चाचे मैं खानदान में एक रहा था रिसालदार महफूज खान। अच्छा, उसने कहा कि सुन ले भाई, पहला तो ये कि हमने पाकिस्तान के आप किया है, हम जाएंगे। जबरदस्त। दूसरे ये कि ये यहाँ तुम्हारी हिफाजत करोगे, इसका बाद में बताता हूँ। तीसरे का जवाब सुन लो कि मुसलमान जिस चीज को थूक देता है उसको चाटता नहीं है। बड़ी बात, समझ गए? बड़ी बात करी जी। यानी कि दोबारा हम हिंदू नहीं हो सकते। हाँ हाँ, बड़ी बात करी। ये साहबा कराम वाली बात की थी। साथ में डॉक्टर अब्दुल मजीद थे। उनके साथ जो था डॉक्टर अब्दुल मजीद था। ये दोनों हमारे मोहल्ले के जान खान मोहल्ले के थे। उन्होंने रिसालदार महफूज ने कहा अब भाई सुन लो, अरे राजपूत शेरों की रखवाली गिदड़ करेंगे। वाह जी वाह। और मजीद, डॉक्टर मजीद का मजीद छाल मार घोड़ी पे और चल, और सुन लो यहाँ हम 2 हैं, अगर तुम कर सकते हो तो करके दिखाओ। बड़ी बात है जी। अच्छा ताया, कलानौर में सारे जितने भी रांगड़ थे सबकी गोत पुआर थी। हाँ, मेरा ज्यादा ख्याल है, क्यों कि हम एक दादा
परदादा परदादा का मेरे पास नक्शा है, अच्छा इसको मैंने दिया हुआ है कि बल्लू खान आता था, उसके फिर उसने शादी की थी, एक जो थी पंजाबन थी, एक यूपी की थी, तो जो बड़ी बीवी थी उसकी तरफ के जितने फैलते गए उनको बड़ा पालने वाले कहते थे। अच्छा। छोटी बीवी से जो औलाद फैलती गई उनको छोटे पालने वाले कहते गए। ये मुझे पता है कि बल्लू खान, कमाल खान और फिर जैन खान के बाद में फिर हमारे दो बड़े थे, सैफ खान, नत्थे खान, और एक दादा जान मोहम्मद, जहाँ पर ये क्या नाम है उनका, जिनकी मस्जिद भी थी दीपालपुर में हैं? साईंपुर का ये इनके आता था जिनके मुरीद है साईं अब्दुल रज़ाक साहब। साईं अब्दुल रज़ाक साहब जो थे, वो भी हमारे दादा की जो मस्जिद थी और खानका थी, उसमें आके मेरे भाई और काफी गांव वाले वो अल्लाह का जिक्र किया करते थे माशाल्लाह। साईं अब्दुल रज़ाक साहब के साथ। माशाल्लाह। ताया जो कलानौर में अपने जो रांगड़ थे तो कितने पाने थे पूरे कलानौर में, और नंबरदार कितने थे कलानौर में? भाई बात है, पाने तो दो का लाते थे। अच्छा। मोहल्ले जो थे मैं नहीं कह सकता। अब क्यों कि अब मैं गिनूं तो अब मुझे याद भी नहीं। अच्छा। नंबरदार कितने थे? भाई मैं दो। नंबरदार नहीं, बड़ा काम था, ज्यादा होंगे। जेलदार जेलदार मेरा ख्याल है दो थे। अच्छा। एक तस्वर का भाई का नाम क्या था, एक जेलदार छोटे पाने में था और एक ही गालिबन बड़े पाने में था। अंदाजा है मेरा, क्योंकि छोटे पाने वाला को तो मैंने देखा है, घर भी देखा सब कुछ। बड़े पाने वाले का बताते थे ये फला जेलदार है। अच्छा। ताया जो कलानौर में आपने याद है, आपकी उम्र 17 साल तक ज्यादा थी, पाकिस्तान आए तो आप मैट्रिक पास थे जब पाकिस्तान आए, तो आपने पता है कि अपना कलानौर जो है इसमें सारे रांगड़ राजपूत थे और गोत सारों की पुआर थी। तो और जिस तरह ये मलक हैं, मुसलमान हैं, मुगल हैं, शेख हैं, कुरैशी हैं, मुसलमानों की और बिरादरी भी थी कलानौर में। जहाँ तक मेरा ख्याल है और मैंने देखा भी है कि शायद इनके या गुजर वगैरह या बनिए वगैरह जो थे, बनिए हिंदू थे। अच्छा। जो दुकानदार थे बनिए। अच्छा। गुज्जर जो थे, हिंदू गुज्जर थे या मुसलमान गुज्जर भी थे? मुसलमान गुजर कोई नहीं था। जाट थे? जाट भी कोई नहीं था, सिर्फ रांगड़ थे मुसलमानों में। वो था ही सारा कलानौर रांगड़ों का। अच्छा। और हिंदू जो थे वह कौन कौन सी बिरादरी थी ताया कलानौर में? मेरा जहाँ तक याद है थोड़े से गुज्जर थे। अच्छा। हमारे कुआं वगैरह पे सब्जी वगैरह के बिजाई बजाय इनका काम करते थे। दूसरे जो थे गुज्जर के अलावा हिंदू राजपूत थे? हिंदू राजपूत कोई नहीं था। अच्छा। एक अदब बताते हैं पहले तो सिख डॉक्टर अच्छा। कोई था या कोई ऐसा। और ये जो आप कह रहे थे कि मैं जो है वो नाई, हिंदू नाई। अच्छा। हिंदू क्या कहते हैं, चमार। अच्छा। चूड़े। अच्छा। धानक। सही। कसाई जो थे हाँ। वो राजपूत नहीं थे।
अच्छा, उनको शेख शेख कम शेख यानी कुरैशी या शेख कुआवा थे, मुसलमान थे। वो कुरैशी। और एक थे जो मस्जिदों में सफाई वाला करते थे, और सर्दियों में जो बहुत बड़ी देग थी उसमें पानी गर्म करते थे नीचे, और कोई यही घरों में आके और जुमेरात के जुमेरात अब वो ख़त्म देते और उसी में से वो रोटी एक थैली में और दूसरी थैली में डाल के, ये थे जो कि राजपूत नहीं थे, मुसलमान थे। अब उनको मियाँ जी भी कह देते थे और अपनी जबान में मोड़े मोड़े चलाते थे। सही सही सही। अच्छा ताया, यो आपके वालिद साहब जो उसके कितने भाई थे? चार। आपके वालिद साहब जो है ना 4 भाई थे, और आप कितने भाई? हम जो है ताया चाचे के सब मिलाकर 10 भाई थे। 10 भाइयों में 9 इंतकाल कर चुके, मैं अकेला रह गया हूँ। अल्लाह अपना सेहत देवा, अल्लाह जिंदगी देवा। सगे 3 भाई हैं, ताए चाचा में 10। अच्छा, सगे आप 3 भाई हो? अब सगे ताया फरजंद अली, अच्छा, उसके 4 लड़के थे, मुराव बहादुर, अच्छा, उसके 2 लड़के, खान मोहम्मद जिसका मैं भी हूँ। हम अच्छा। 3 भाई थे। अच्छा अच्छा। और एक चौथा मेरा चाचा अब्दुल जब्बार, उसका 1 लड़का था। सही सही। ताया, आपने याद होगा आपके जो वालिद साहब हैं वो थे 4 भाई, यानी आपके दादे की और 4 भाइयों की पाकिस्तान बनने था पहले उठा कलानौर में कितनी जमीन थी? ये नहीं पता भाई। अच्छा, वो कहते हैं आम खाने पेड़ थोड़ी गिरने। अच्छा, जो ताया हमारा सबका सरबराह था। अच्छा, वो मेरा वालिद भी नौकरी करता था रिसाले में। अच्छा, और मेरा पहली जो लड़ाई थी ना 1914 से 18 तक की, अच्छा, वर्ल्ड वार पहली, हाँ, अच्छा, वो उसमें मेरा वालिद था। फौज में था आपका वालिद? हाँ, मेरा चाचा था। अच्छा, मेरा ताया उमराव बहादुर था। अच्छा, लेकिन ताया सबसे बड़ा था वो फरजंद अली, वो गांव में रहता था। अच्छा। और वही सब जमीन की देखभाल करते थे। कलानौर में फौज में ज्यादा थे अपने रांगड़? हाँ, ज्यादा ज्यादा तो फौज में। यूं याद को नहीं जमीन कितनी थी उठा? होगी जमीन तो सब पे थी। बात यह है कि जमीन हमारी कुछ कम इस वास्ते भी हो गई थी कि हमारे मामे वगैरह जो थे ये थे मुंडावर के। अच्छा, वो नाना परनाना कोई आ गया था। दादा वगैरह परदादा वगैरह की बहन जो थी ना वो बेवा हो गई, वो मैं सही नहीं जानता। अब वो आकर रहने लग गए थे, तो मेरे पास लिखा हुआ है। अच्छा, जिनको का हमने अपनी 1/4 जमीन घर के रिहाइश ये वो सब अपने हिस्से में से दी थी। सही सही। ताया, यो गांव जो एक और एक थे महमूद खान, वो पंजाबी थे। अच्छा, राजपूत थे। हाँ, पंजाबी जुबान थी। हाँ, पंजाबी थे। और वो 3 एक उनका महमूद खान बाप था, 3 बेटे थे। अच्छा, और उनमें से एक रिसाले में था, एक दुकानदारी करता था, और एक ऐसे वो यादें क्या करता था। तो वो उनको भी हमने रिहाइश भी दी हुई थी। अच्छा, अपने घरों में, और जमीन भी होगी, मुझे याद नहीं। सही है। उनको भी तो इस वास्ते थोड़ी सी खास तौर पे वो हमारे
घरों में ये जमीन कम पड़ गई थी। बाकी तो सबके पास। मैं समझ गया। मन्ना यो सुनित आया कि कलानौर के रांगड़ जो थे फौज में ज्यादा थे और कलानौर के चारों कानी कम से कम 4-5 लाख एकड़ जमीन के जिम्मेदार थे कलानौर के रांगड़। किसी पास 100 एकड़ थी, किसी पर 200, किसी पर 500, कम से कम जो है ना 100-150 तो थी तकरीबन। यो मैंने बतावा, मैंने सुनी है बात कि काफी तो ऐसे थे जिन पर 5-5, 6-6 हजार एकड़ भी थी और बड़ा नाम था कलानौर का। और बल्कि हर रांगड़ पर जमीन थी और जो काफी रांगड़ नहीं थे उन पर भी थी, लेकिन कम थी, रांगड़ों पर ज्यादा जमीन थी। तो ताया यो जो कलानौर में मस्जिद कितनी थी? मस्जिद भाई बड़ी बड़ी मस्जिदें जो थे ना वो तो कम से कम भी होंगे तो 6-7 बड़ी मस्जिदें जिनमें के तकरीबन 5 वक्त की नमाज होती थी। अच्छा, 5-6 मस्जिद थी, बड़ी मस्जिद। हाँ, माशाल्लाह। और जो छोटी छोटी थी और हर मोहल्ले में एक मस्जिद थी। अच्छा। और मोहल्ले जो थे अल्लाह बेहतर जानता है कि कितने होंगे, कम से कम भी मेरा अंदाजा 20-25 मोहल्ले होंगे। 20-25, इसका मकसद तो फिर 15 तो ज्यादा मस्जिद थी कलानौर में। वो तो है ना, क्योंकि मुझे याद है सबसे बड़ी मस्जिद हमारी थी, बड़ी मस्जिद कहलाती थी। अच्छा। दूसरी फलकनुमा थी, फलकनुमा बड़े पाने में थी। तीसरी कसाईयों वाली, ये कसाईयों के थे। चौथी बाबा भूरे शाह वाले ये थे। इसके अलावा और भी 1-2 थी, मुझे याद नहीं नाम का। बाकी होता ना कब्रिस्तान में एक तरफ मस्जिद और तकिया, अच्छा, जिसमें नमाज वगैरह पढ़ी जाती। हाँ, एक थी हमारे गांव रोहतक से लेके और भिवानी तक एक रोड सड़क थी। अच्छा। दिल्ली हमारे से रोहतक तक 42 मील थी। अच्छा। और रोहतक से कलानौर 13 मील पर था। वाह जी वाह, 42 और 13 यानी 53 किलोमीटर था दिल्ली आपका। 53 मील था। 70-78 किलोमीटर। अच्छा, ईब तो वो दिल्ली के और करीब आ गया होगा। मैं बताऊँ ना कि मैं पढ़ता रहा हूँ दिल्ली में, कई क्लास मैंने पढ़ी है दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में पढ़े हो आप? हाँ। पाकिस्तान बनन था पहले। हाँ। तो दिल्ली में पढ़ो थे, दिल्ली में रहो करो थे या रोज आओ करो थे? रोज जाओ। दिल्ली में पढ़ो थे, दिल्ली में रहो थे या रोज आओ करो थे? कलानौर दिल्ली में रहता था और स्कूल जो था मेरा, कई स्कूल थे। सबसे पहले 1936 में मैं पुरानी दिल्ली थी, 30 हजारी कहलाती थी, वहाँ पर यूनाइटेड क्रिश्चियन हाई स्कूल, उसमें पहली जमात में दाखिल हुआ था। अच्छा। फिर उसके बाद में मैं चला गया भाबड़ा बाजार कहलाता था का, वहाँ स्कूल था मुस्लिम 10 कारी स्कूल। अच्छा। तीसरे फतेहपुरी मस्जिद के ऊपर हमारा स्कूल था, फतेहपुरी मुस्लिम हाई स्कूल। अच्छा। ये फतेहपुरी मस्जिद जो है बादशाही मस्जिद के बाद में, बादशाही मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद, उसके बाद में फतेहपुरी मस्जिद जो थी नंबर 2 थी। सही। तो जो हाई स्कूल था जो दिल्ली में ही था, हाई स्कूल जो आपने मैट्रिक करी वो कलानौर में था। ये हाई स्कूल था। अच्छा। 1910 में
ये हाई स्कूल बन गया था। अच्छा अच्छा। आसे पासे कोई हाई स्कूल किसी गांव में नहीं था। सब तो पहले कलानौर में बना सन 1910 में। जमीन का आप पूछ रहे थे, बीच में दूसरी बात शुरू की। दो गढ़ान, दो गांव हिंदू जाटों के, अच्छा वो जो थे गोढ़ान और जंदरान, अच्छा ये दोनों गांव कलानौर के थे। उसमें रहते थे, बसातत जो थी वो उनकी थी, लेकिन जमीन खेतों की भी और रिहाइश की भी वो सब हमारी कलानौर की थी। वो क्या देते थे, मजाक के तौर पे सुना है कि ओ ठाकर जी कुछ भी कोई नहीं, चने होए कोई नहीं, नहर बड़ी छोटी थी, बारिश कभी नहीं कभी हुई तो उसमें चने कोई नहीं हुए। अरे भुरली हुई है, भुरली समझते हो आप? हाँ बुरली। हाँ, वो जो चने के जो खिचड़ा जो होता है उसके टांडे वांडे तोड़ तोड़ के हाँ तोड़ी की हाँ हाँ हाँ। अरे भुरली भेज दिए, उसका आके चिलम तो सिखा देगी। अच्छा ये अच्छा मजाक के तौर पर अच्छा। बात हुआ करते थे कि ऐसे थे, क्योंकि इनकी फौज में सही काफी नौकरी होती थी। सही। अच्छा ताया, जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान का ऐलान हो गया, तो आप न याद होगा फिर ये लाहौर किस तरह आए? ट्रेनों में आए, पैदल आए, बैलगाड़ियों में आए? अच्छा, मैंने बताया था ना कि मैट्रिक का इम्तिहान देके और छुट्टी थी, तो मेरे भाई कहने लगा चलते हैं वहाँ ले चलते हैं पुणे। वहाँ मिलिट्री में एक भाई के बच्चे जा रहे थे, कहने ते भी चल ले, सैर तफरी करोगे। पूना 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 था जो। हाँ, ये जो है ना आगरा, हाँ आगरा से आगे झांसी, हाँ झांसी से आगे मनमाड़ और फिर पुणे था। हाँ, झांसी इलाहाबाद के करीब थी, इलाहाबाद हाँ। के करीब। सही। अच्छा मैं ये पूछ रहा, जब पाकिस्तान बताता हूँ ना, हाँ जिस वक्त ये हुआ कि पार्टीशन हो गया है भाई, अब तुम लोग जो है जाओगे, अब जाना था तो आदमियों ने नहीं बल्कि टैंक भी आने थे, यूनिट आनी थी। अच्छा उस वक्त रिसाले में ये जो कहलाता था ना रिसाले, उनमें जो थे ये असूल था कि जिस रिसाले में मुसलमान ज्यादा होंगे वो पाकिस्तान जाएगा, अच्छा और जिसमें हिंदू ज्यादा हुए वो हिंदुस्तान रह जाएगा। तो उस वक्त पुणे में जहाँ मेरे भाई भी थे दोनों, अच्छा उस वक्त और भी गांव के थे, तो उस वक्त उस रिसाले का नाम था सिंध हार्स। अच्छा सिंध हार्स। सही। उस सिंध हार्स में दो मुसलमानों के थे, क्या कहते हैं, स्क्वाड्रन। अच्छा एक था राजपूतों का अच्छा और एक था पठानों का। अच्छा, राजपूतों का जो था वो रांगड़ राजपूत था या और दूसरा राजपूत था? उसमें मैं तो ख्याल है कि इतना तो देखो ना, ना तो मैं मिलिट्री में था ना इतना, अभी ये मैट्रिक पास करके निकला हूँ तो इतना। अच्छा हाँ सही है, जो याद है बस वही बतांदा रहे। तो वो जो है दो मुसलमानों के स्क्वाड्रन थे, अच्छा एक सिखों का था। अच्छा अच्छा अच्छा। अब चाहिए तो ये था कि ये सिंधार्स बड़ा मानव ये रिसाला होता था सिंधार्स का अच्छा। नाम हिंदू भी सुनेंगे तो कहेंगे वाकई भाई बड़ा जबरदस्त था सिंध हार्स। सिंध हार्स। अच्छा। तो वो वो सिंध हार्स रसाला जो था उसमें मुस्लिम राजपूत ज्यादा थे। हाँ। अच्छा तो वो जो है
ये मुस्लिम राजपूत नहीं, और एक स्क्वाड्रन मुसलमान राजपूतों का, एक पठानों का। अच्छा अच्छा, 2 मुसलमानों के हो गए, सही है। एक सिखों का, एक सिख होगा। ये स्क्वाड्रन कहलाते हैं। अच्छा, स्क्वाड्रन। हाँ, हम अंदाजा है 125 25 30 40 इतनी एक स्क्वाड्रन की नफरी होती थी। अच्छा अच्छा तो और इसी तरह से टैंक थे। अच्छा टैंक तो वो भी उसी तरह से आने थे, मगर उन्होंने बेईमानी की। ये इस रिसाले को नहीं भेजा, बल्कि हमें 10 गाइड कैवेलरी, अच्छा 10 गाइड कैवेलरी जो जिसमें एक पठानों के था और बाकी नो के थे। तो उसमें ये 2, एक पठानों वाला एक राजपूत वाला, ये 3 उसमें डाल के हमें वहां से रवाना किया पुणे से। अच्छा 5 सितंबर 5 सितंबर अच्छा 1947 को अच्छा हम वहां से चले हैं पुणे से। अहमदनगर गांव शहर था पुणे के करीब। अहमदनगर से चले, हाँ, यही आगरा झांसी और ये होते हुए फिर हम अमृतसर, लाहौर, पानी दे देता है ना, पानी। अच्छा अमृतसर पानी। भाइयों, यो मेरा चैनल है राणा रमजान SKR। इसना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, सब्सक्राइब करो। और यो मेरा पेज है राणा रमजान SKR, इसना कोशिश करके फॉलो करो। ये देखो मैं कितनी मेहनत करूं, कोशिश करूं, अपने बुजुर्गों ने टों तलाश करूं, घर तक लिखूं। जाहिर बात है आना जाना भी हुआ है, और ये बड़ी अहम मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश करूं। कमी कोताही सब में हुआ, मेरे में भी होंदी होंगी, पर भाई कम तक कम सुनो तो इन्हें शेयरिंग भी करो। और एक दफ़ा जब कोई शेयरिंग करी हुई किसी ने सुन ली तो वह फॉलो करो, ताकि ज़्यादा मेंबर बढ़ा और कोई भी ऐसा मैसेज आ, कोई भी वीडियो आ, ज़्यादा से ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया तक पहुँचा। यो बाबा हमारा बुजुर्ग ताया जो भी बात बता रहा है, अम्बाड़े के अंदर छावनी थी, मेरठ के अंदर छावनी थी, आसी में छावनी थी, काफ़ी इलाकों में छावनी थी। दिल्ली के चारों कानी 200-200 मील तक के इलाके अक्सरियत में ये रांगड़ राजपूतों के इलाके थे। और उरा भाई कायम खानी राजपूत भी थे, मेो राजपूत भी थे, बंदानी राजपूत भी थे। और दिल्ली के चारों कानी रांगड़ राजपूत, बंदानी, कायम खानी, खानजादा एक के नस्ल है। और भी जो राजपूत हैं ये हम सारी एक के नस्ल हैं। वह कोई भी राजपूत हो, किसी गोत, किसी जुबान, किसी वंश का, लेकिन राजपूत तो भाई पूरे पाकिस्तान में, इंडिया में, नेपाल में, श्रीलंका में, हर जगह है। पर रांगड़ राजपूत दिल्ली के चारों कानी थे। इसमें भाई मडाट गोत के रांगड़ राजपूत थे, भाई पुआर गोत के रांगड़ राजपूत थे, बरा और तावणी गोत के रांगड़ राजपूत थे, तूर मता, जाटू, रग्गू, ये राजपूत थे रांगड़। और भाई इसमें चौहान राजपूत थे रांगड़, और बड़ गुज्जर काफ़ी गोत 10-12 के करीब। उरई महाभारत हुई कैथल में, मेरठ में, और भाई बुलंदशहर में, मथुरा में, तो उरा 5 जगह महाभारत हुई। तो यह रांगड़ राजपूत मुख्तलिफ खस्त्री छत्री राजपूत गोत वंश के जो लड़े हर दौर में। दिल्ली पर हमला हो गया तो हिंदुस्तान पर कब्जा हो गया, तो ये रांगड़ हमेशा हर दौर में लड़ते रहे। जब अंग्रेज आया तो फिर रांगड़ लड़े 1857 में। रांगड़ ले दे का फौज में भी भर्ती थे बरतानिया में, बरतानिया के दौर में। लेकिन रांगड़ राजपूत तो न दलाली करके मुसलमानों का या हिंदुओं का, सिखों का, किसी का कत्लेआम नहीं करा, बगल के अंग्रेज तो भी बगावत करी। तो भाई रांगड़ राजपूतों की जो तारीख है, जो और राजपूत है उनकी है। और गेल की गेल भाई हम तो देखो ना, कोई ब्राह्मण था, कोई खस्त्री था, कोई वैश्य था, कोई शूद्र था,
सनातन धर्म था, सनातन धर्म था सिख धर्म लिखड़ा, सनातन धर्म था बुद्ध धर्म। तो ये जो 4 कबाइल इसमें था भाई, जो भी मुसलमान होए नहीं होए, तो ये आर्य नस्ल थी। और ये बोली सारी संस्कृत और फिर प्राकृत में था ये बोली है जो हम बोल रहे, यानी जमुना पार खादर जिसमें था हिंदी और उर्दू बोली ने जन्म लिया। और यह करनाल की नर्दक, रोहतक की होगी भाई यो असार की बांगर, गुड़गामे तागा यो बागड़। तो इसके बड़े लहजे हैं। तो पुआर राजपूत, रांगड़ राजपूत जो माशाल्लाह बड़ी तादाद में थे, मडाड भी थे, जाटू है मेरी गोत। तो यो हम पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान जब बन गया तो पंजाब जो सूबा था हिंदुस्तान में, एक तो मुल्तान डिवीज़न, लाहौर डिवीज़न, रावलपिंडी डिवीज़न, लेकिन अम्बाड़ा डिवीज़न, जलंधर डिवीज़न, अलवर रियासत, लोहारू रियासत, जींद रियासत, पटियाला रियासत, ये तमाम इलाके ये पाकिस्तान आए। और भाई करोड़ों एकड़ ज़मीन छोड़ कर आए। और जो इलाके के लोग थे, एक और हरियाणा की बात कि दिल्ली के चारों कानी के इलाके हरियाणा था। मौजूदा हरियाणा ही हरियाणा नहीं है। 1857 की बगावत के बाद यो आगरा, झांसी, अलवर, अलवर राजस्थान में घेर दिया। फिर यो संभल, बुलंद, अलीगढ़, मुरादाबाद, बजनौर, गाजियाबाद और भाई यो मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली यो यूपी में घेर दिए। तो यो एक बड़ी दास्तान है। ताया जो बता रहा, तो हमारे रांगड़ राजपूत फौज में भी हुआ थे, जमींदारी भी थी। एक एक घर में 100, 200, 500 महस हुआ थी। पाकिस्तान बनन था पहले भाई मारे जो भी रांगड़ थे अक्सरियत में, बल्कि जितने भी राजपूत थे वह भाई ना को कुल्फी बेचा थे ना पकौड़े बेचा थे। इब तो भाई आबादी बढ़ रही है, इब तो भाई कोई अमीर है कोई गरीब है। बड़ी खुश नसीबी की बात है। ताया बड़ी मुश्किल था मिला, अल्लाह इन्हें जिंदगी देवा। ताया यो आप जो बात बता रहे थे, बात तो बहुत है, सारी रात गुजर जाएगी, हम चाह रहे हैं। मैं बता रहा था 5 सितंबर 1947 को अहमदनगर से ट्रेन में बैठ के हम आए। ट्रेन से फिर होते हुए अहमदनगर और आगरा और इधर से होते हुए दिल्ली, दिल्ली से फिर अमृतसर वगैरह होते हुए लाहौर, लाहौर से फिर हम पहुँचे सरगोदा, खुशाब और फिर उसके बाद में माड़ी इंडस। माड़ी इंडस से हम फिर दरिया पार करके सिंध और फिर हम पहुँचे डेरा इस्माइल खां 11 तारीख को। माशाल्लाह 5 तारीख को चले थे, 11 तारीख को हम वहाँ डेरा इस्माइल खां पहुँचे थे। 6 दिन ट्रेन के अंदर रहे। सही। हमारी ट्रेन पे ये जो थे बड़े बड़े जो अफसर जनरल गुजर गए हैं, क्या नाम था कलनौर वाले का, उमराव खान, उमराव खान जैसे। और इसी के साथ के जो एक थे वो ट्रेनों पे मुकर्रर थे ताकि हिंदू ड्राइवर जो है जंगल में ना खड़ी करे या अमृतसर या ऐसी जगह ना खड़ी कर सके। बड़े हिफाजत से हम तो अल्लाह का शुक्र है ट्रेन में बड़े अमन से आए। बाकी जो है वो तो आपको पता ही है किस तरह से बैलगाड़ी, पैदल और तरह तरह से आए हैं, अपने रास्ते में जाने भी दिए। मेरे खुद खानदान के जो बाकी बचे थे उनमें बच्चे मर गए रास्ते में गाड़ी में। तो जाके लाहौर में पहुंच के और फिर जो कैंप थे उसी के अंदर मिट्टी खोद दी और दबा दिए। लाहौर में वाल्टन कैंप आ जो। हाँ वाल्टन कैंप। अच्छा आप वाल्टन कैंप कौन ही ठहरे? ना हम तो ठहरे नहीं। सही सही। मैं तो इनके साथ फौजियों के साथ आ गया। अच्छा फिर जो आपका सरगोदा रहे, आप सरगोदा ये जो हमारा कलनौर डिस्ट्रिक्ट रोहतक ये पंजाब में था। सही। क्योंकि पंजाब का गजट मेरे पास भी है
और फिर ना मैंने मैट्रिक सर्टिफिकेट लाहौर यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने अपना सर्टिफिकेट लिया और फिर एयरफोर्स में भर्ती हो गया 1948 में। माशाल्लाह। मैं ये पूछना चाह रहा था ईब तो आप कराची हो, कराची आपका बेटा आप हो, तो जिस तरह इंडिया था आए तो पंजाब के कौन से शहर में गांव में सब तक ज्यादा रहे आप? कौन से गांव में? हाँ, कलानौर के तो ज्यादा उकाड़ा में बैठे, तो आप उकाड़ा में रहे या उरा बखर जो बताया आपने मियाँ वाले? उसके बाद में हम कलानौर के रांगड़ पाकिस्तान में किस किस जगह बैठे हैं, याद है कुछ? कलानौर के रांगड़ जो है उकाड़ा। अच्छा। उसके बाद में नवाब शाह। अच्छा। उसके बाद में मलकवाल। मलकवाल सरगोदा पहले आजकल मंडी बहाउद्दीन में आता है। अच्छा अच्छा। पहले गुजरात में कल होता था। अच्छा। और उसके अलावा थोड़े थोड़े जो है ना कोई साहिवाल बुरे वाला साहिवाल। अच्छा अच्छा, सही सही बुरे वाला सही। ऐसी जगह थोड़े ज्यादातर उकाड़ा और नवाब शाह, उकाड़ा देपालपुर ये जो है साथ साथ, तो उनमें नवाब शाह और मलकवाल ये तीन जगह जो है ज्यादा थे। बाकी मैं अच्छा ताया, आप जब उसमें कलानौर में मैट्रिक पढ़ी आपने, दिल्ली पढ़े हो आप, कुछ याद आ कोई उठा आपके दोस्त थे हिंदू राजपूत या गैर राजपूत, कोई दोस्त था आपका हिंदू उठा दिल्ली में जब आप पढ़ो थे और कलानौर में? हमारे स्कूल में अगर कोई पढ़ता था तो बनिए का लड़का पढ़ा करता था। अच्छा। एक लड़का था, पता नहीं उसका स्वरूप नाम था, कुछ इस किस्म का नाम था। बाकी 12 जो थे हम कलान के राजपूत थे मैट्रिक में, जिन्होंने 13 ने इम्तिहान दिया था। अच्छा। और एक वो भाई ये अलबत्ता खैरडी एक छोटा सा गांव था। अच्छा। वो करीब था। एक सैंपल था वो करीब था। लाड़ी थी वो करीब थी। आवल था वो करीब था। ये क्या कहते हैं पटवापुर, ये करीब, ये कलानौर के करीब करीब गांव जो आप बता रहे। कोई 2 मील, कोई 2.5 मील, कोई 3 मील का फासले में ये सारे। वो बाणिया का जो छोरा बताया स्वरूप, बाणिया जो पढ़ा था आपके लिए, वो कौन से गांव का था? कलानौर का था। वो भी कलानौर का था। हमारे बाजार में उसके बाप की दुकान थी। बनिए जो थे उनकी दुकानें थी। अच्छा। मगर जमीन मलकियत वो सारी मुसलमानों की थी। अच्छा। जायदाद चाहे वो नाई है, चाहे वो चमार है, चाहे कसाई है, चाहे बनिया है, वो की जमीन किसी की नहीं थी। बड़ी अच्छी बात करी ताया, सही बता रहा। ताया बता रहा दिल्ली के चारों कानी जितने भी बड़े बड़े गांव और जिले या अक्सरियत में रांगड़ राजपूतों की जिम्मेदारी थी, और उसके बाद दूसरे भी राजपूत थे और फिर मुस्लिम बिरादरी और भी थी। तो यह ताया बता रहा कि पाकिस्तान बनन था पहले उठा जो दिल्ली के चारों कानी हिंदू राजपूत या हिंदू सनातन धर्म के मारे गैर राजपूत बिरादरी, उनकी ज़मीन कम थी और मुसलमानों की ज़मीन ज़्यादा थी, जागीर ज़्यादा थी। तो भाई यो ताए ने जितनी भी बात करी तो यो गौर ता सुनियो, सुन कर इन्हें शेयरिंग करियो, और ये हम अपना इजाज़त चाहवा सारे भाइयों ता। ताया कुछ कहना चाहो, थोड़ी सी बात जो कुछ समझ में आओ आपके? भाई जो बातें थी मैंने बता दी आपको। अब इससे ज्यादा लम्बे कैसे बताऊं क्या कर रखा था। गांव के चारों तरफ
12 फुट, और अल्लाह माफ करे, ये भाई की बताई है जो वहाँ था। अच्छा। कलगा इरशाद हमने वहाँ पर 9 फुट गहरी, 9 फुट गहरी, 12 फुट चौड़ी खंदक खोद रखी थी गांव के चारों तरफ। और मिट्टी जो थी वो अंदर की तरफ रखी थी, और रात को दिन को जो सब जवान थे उनकी ड्यूटी होती थी। अपने अपने जो रास्ते थे गांव से बाहर निकलने के, 2-3 रास्ते, उन पे उनकी ड्यूटी हुआ करती थी, जैसे फौज में ड्यूटी होती है। एक मर्तबा इंडिया का कोई जनरल था, वो क्या कहते हैं इनके कलानौर वालों को काफी जानता था, इनके साथ का था, वो बड़ा अफसर था। तो ये रिसालदार मेजर, रिसालदार तब के थे, उनसे वो एक दफा आया कलानौर। ये जब झगड़ा फिसाद और आदमी को आना हो रहा था, वहाँ से निकलना हो रहा था, तो वो आया और कहने लगा, जो बाहर आदमी थे उनसे कहा कि हम जमादार इमदाद अली से मिलना चाहते हैं। अच्छा। कि आप कैसे मिल सकते हो, वो तो हमारा कमांडर है। अच्छा। कहने लगा को ये तुम लोगों ये डर के खंदक खोद रखी है। कहता थी बात हौसला से करो। हाँ, कल अच्छा ऐसे करो कि दादी साहब को बुला दो, को के फलना पता नहीं नाम क्या करने, बलबीर सिंह या क्या बताया, सही सही, कि वो आया मिलना चाहता। बहुत अच्छी बात कर रहा था। आया बात यो है कि कुछ लोग हैं जिनकी सोच है उन पता कोने, जो 1000 साल तक ज़्यादा दिल्ली के चारों कानी रांगड़ राजपूत और दूसरे राजपूत और फिर और भी बिरादरी, जट हो गए यानी जाट हो गए, गुज्जर हो गए, डोगर हो गए, मलक हो गए, तो कंबो हो गए, काफ़ी बिरादरी हैं। फिर रांगड़ राजपूत, कायम खानी राजपूत, बंधानी, खानजादा, मेयो, तो ये जितने भी लोग हज़ारों साल लड़ते रहे। तो पाकिस्तान जब बन गया, होना तो यो था कि पाकिस्तान पूरा पंजाब मिलना था, दिल्ली तक पंजाब पाकिस्तान होना था, आधा राजस्थान होना था। लेकिन पाकिस्तान जब बन गया तो बरतानिया की आर्मी में हिंदू राजपूत भी थे, मुस्लिम राजपूत भी थे, जाट भी थे, और भाई ये मराठे भी राजपूत थे, गैर राजपूत बहुत कम हो कर थे। फिलहाल पाकिस्तान बनन था पहले फौज बांडी, पहले पाकिस्तान था फौज अलग दी, इंडिया था अलग दी। इब इंडिया ना जो फौज मिल गई वह इंडिया की फौज और इंडिया की पुलिस। फिर भाई ये सिख हो गए, चूड़े चमार हो गए, इन ना हमले करे। तो बात ये अगर कायदे आजम के धंधा इन सारे हरियाणा के, अम्बाला डिवीज़न के और जलंधर डिवीज़न के राजपूतों ना कि भाई थम ना उरे रहना, तो भाई पाकिस्तान में उरा जो है ना ओठा तक बना। तो अदायत यो थी कि पाकिस्तान आना। ये तो वह बहादुर लोग थे जो एक एक गांव पर 50-50 गांवों ना हमला करे, और ये पाकिस्तान बनन के एक एक साल तक उठा हमलों में मुकाबले होते रहे। तो ये बड़े दलेर और बहादुर लोग थे। लेकिन राजपूत जो हिंदू थे उनने बड़ा साथ दिया। काफ़ी जो राजपूत हैं उनने यह बात है। तो इब टाइम भी नमाज का हो रहा, मैं इजाज़त चाहूँ और इसने कोशिश करो या मेरा जो अपना फॉलो करो इसना राणा रमज़ान SKR ना, और यूट्यूब मेरा यही राणा रमज़ान SKR के नाम था, इन्हें सब्सक्राइब करो। कोशिश करो शेयरिंग हुआ ताकि यो पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा हर जगह। बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद।